गया अभी रिसेंटली यूरोप, एम्स्टर्डम, और वहाँ जाके मैंने 2 चीज़ें रियलाइज़ करी। पहली चीज़ ये कि हमारी हिंदुस्तानी शक्लें बहुत गंदी हैं। मुझे पता है इस जोक पे हल्की सी लाफ शुरू होती है, फिर झटके से रुक जाती है। हाँ हमारे बारे में हम कोई गंदे। और दूसरी चीज़ ये, नहीं सच बता रहा हूँ भाई, हम वहाँ होटल के बाहर निकले, मैं और मेरी वाइफ, हमने पूरी दुनिया को देखा और फिर हमने एक दूसरे को देखा। तो वो मुझे देख के कह रही मुझे क्या देख रहा है? मैं कहा जो आप देख रहे हो ना वो मैं भी देख रहा हूँ, परसेंटाइल कम ही है। नहीं सच में यार। और दूसरी चीज़ जो वहाँ मैंने नोटिस करी कि भाई वहाँ पे लोग आज़ाद हो चुके हैं। नहीं सच में भाई, वहाँ लोग ना तन और मन से आज़ाद है एकदम पूरे। मतलब वहाँ आप देखो, जैसे आपने स्विट्जरलैंड में भी देखा होगा भाई, जो वहाँ कपल्स होते हैं ना, कपल्स जैसे जोड़े जो कपल्स होते हैं, जैसे ये दोनों कपल हो गए या कोई और सर आप दोनों कपल हो गए, भाई ये लोग खुले में चुम्मी कर देते हैं। हाँ, और इन्हें कोई जज नहीं करता है। और ऐसे नहीं, मतलब ऐसे एस्केलेटर पे आपके कपल जा रहा हो, घूमेगा पुच, और भाई ये नहीं कि हल्का से पुच करके हट गया, पूरे लपड़ झपड़ लपड़, ऐसे लग रहा है होंठ से गांठ ही मार देंगे। एंड दिस इज नॉट प्रॉब्लमेटिक, इसकी इनको कोई जज ही नहीं कर रहा है वहाँ पे। ये चुम्मी चल रही है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आस-पास अंकल अपना काम कर रहे हैं, किसी को मतलब ही नहीं कि चुम्मी चल रही है। उनको सिर्फ पीछे खड़े होकर 2 लोग जज कर रहे थे वहाँ पे, मैं और मेरी बीवी। हमने कहा संस्कार नहीं है इनके अंदर, क्या कर रहे हैं खुले बदतमीजी। क्योंकि इंडिया में आपने प्यार करते लोग देखे नहीं है ना। यहाँ पे कभी देखे प्यार करते कपल्स देखे आप लोगों ने? कलेश करते दिख जाएंगे, कलेश करते कपल कहीं भी दिख जाएंगे। मैं मजाक नहीं, सड़क पे चले आओ नीचे, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं मजाक भाई, मैंने जीके में देखा एक लड़का एक लड़की से लड़ाई हुई, खुद के चाटे मार रहा। वो देखिए पगले लड़के, देखिए पगले, बावड़ी क्या कर। सच बता रहा भाई, यहाँ पे कलेशी कपल दिखते हैं, वहाँ हमने देखे नहीं प्यार करते लोग कपल कभी यहाँ पे, है ना। तो आदत नहीं है ना देखने की। तो पहले 2 दिन तो मैंने भी जज करा कि ये क्या बदतमीजी हो रही है। फिर यार तीसरे दिन मेरे मन में हल्का लालच आ गया। मैंने कहा यही तो असली आज़ादी है ना, खुले में चुम्मी करो, अपनी साइड से हवा लगती रहे, अच्छा लगेगा। तो एक तरीका है ना, कभी देखा नहीं तो पूछो। अब अपनी वाइफ से पूछूं कैसे? मैंने कहा ये ट्रिप बेकार है, अगर हमने खुले में चुम्मी नहीं करी तो बेकार है। एंड आई नीड टू आस्क हर ना बिफोर, सीधा थोड़ा जाके कर दिया, कहीं मेरी मारी हट हराम। अच्छा लगेगा खुद ही की बीवी कैसे करो कर रही हो, कर दिया अचानक। कंसेंट नाम की चीज़ होती है कि नहीं होती? अब मैं उससे पूछूं कैसे, मेरे को पूछने में शर्म आए। तो मैंने तो ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा एक ना ऐसे हम घूम रहे थे मार्केट में, एक ऐसे कपल फिरंगी कपल सामने किस कर रहा था। तो मैंने तो उसे धीरे धीरे ऐसे पूछ लिया, भाई उसने एक बार ऐसे देखा, मेरे को गुस्से में ऐसे देखी, मुझे लगा गाली देगी, कहेगी मान गई भाई, 1 मिनट में ही मान गई। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वहाँ हमने चुम्मी करने की कोशिश शुरू करी, हमसे चुम्मी होने को ना राजी। क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है ना, कभी किसी को देखा ही नहीं खुले में चुम्मी कर नहीं। जिन लोगों आपने, अगर आपने किसी को देखा है लोधी गार्डन वगैरह इधर उधर, तो आप लोग अपनी इच्छा से छुप के देखने जाते हो। यहाँ पे कोई खुले में कर नहीं रहा है। यहाँ पे आप जैसे लोग सूर्य जैसे भाई अपने पहुंच जाते हो चुपचाप, देख सीन चल रहा है, सीन चल रहा है। नॉर्मली सड़क पे यू डोंट सी कपल लाइक एक दूसरे को प्यार दिखाते कपल कहाँ दिखते हैं? दारू पीने ना कहीं दिखता, कोई नहीं दिखता। तो मैं उससे पूछूं, मैंने पूछा, मान गई भाई, हमने चुम्मी करने की कोशिश करी, हमसे चुम्मी हो गई ना राजी। रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है ना, ऐसे लग रहा 2 सुअर अटैक करने जा रहे एक दूसरे को, कसम से ऐसे हो रहा हूँ। किसी को देखा ही नहीं प्यार करते, कैसे करे भाई? टट्टी करते लोग देखे मैंने। मुझे अगर कल को एम्स्टर्डम में हगना पड़ जाता तो मुझे पता है खुले में हगना कैसे है। थोड़ा यहाँ हगो, फिर थोड़ा वहां जाके वहां। प्यार करते लोग नहीं देखे ना यार। तो हमसे जो हम पूरे मैग्नेट के सेम पोल्स हो गए। पता आपने देखा कि मैग्नेट के सेम पोल्स जब पास में आते कैसे होते हैं? देखे ना ऐसे शुम शुम ऐसे हो रहे हैं, हम तो हो ही नहीं रही। तो हमने पूरा कैंसिल करा प्लान। मतलब क्या जिंदगी जी रहे यार हम, इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कपल होकर भी हम शादीशुदा होकर भी किस नहीं कर पा रहे हम लोग। तो भाई हम चले गए होटल रूम वापस अपना। फिर हमने अगले दिन का एक टारगेट रखा, हमने कहा सारा घूमने का प्लान सब कुछ कैंसिल। पहले सुबह उठ के खुले में चुम्मी होगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो घूमे, फिर हम निकले बाहर, उधर एक डैम स्क्वायर करके जो हर सिटी में स्क्वायर था नहीं होता, वहाँ गए सुबह 10:30 बजे। भाई चुम्मी करने की कोशिश करी, 10:30 बजे आ रहे हैं 12:30 बजे पहली बार जाके पुछ। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ,
मेरे तो ना आंसू ही निकल गए। मेरी तो चुम्मी चल रही, मेरे तो ऐसा हो रहा है तो मैं बोल रहा हूँ मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो कभी जिंदगी में नहीं करा मैंने ये। मेरी बीवी करीब ये सब बोलते नहीं है। मैंने तो आंखें भी बंद नहीं करी, सच बता रहा हूँ मैं। मैंने अपनी बीवी की भी आंखें खोली, तू भी देखिए कितना अच्छा लगता है, ये देख बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम किस कर किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई, दुनिया अपना काम कर रही। हल्का सा मैं ही शर्मा गया, पीछे मेरे को क्या पाप कर दिया। अचानक से पता नहीं मेरी आंखों के आगे अपनी बाप की फोटो आ गई यार, पता नहीं क्या। जल्दी चुम्मे बाबा, पापा मारेंगे। मेरा बाप मारेगा मैं। पर अच्छा तो लगा था, तो मैंने उससे दोबारा पूछ लिया। मैंने कहा और कहती हूँ भाई। उसके बाद बची हुई 12 दिन की ट्रिप पे जो हमने आतंक मचाया, जहाँ मौका मिले वहाँ बर्गर खाना मुँह जाओ, कोई दिक्कत नहीं। शॉपिंग करनी है मुँह जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक बार तो रूम के अंदर मूड बना, पहले हम दरवाजे खोल के बाहर गए, मुँह चलो भी अंदर चले वापस। वहाँ हमने यूरोप में खुले में इतनी चुम्मियाँ मारी कि एंड में फिरंगी लोगों ने हमें देखे क्या दिया, भाई साहब क्या चल रहा है इंडिया में ऐसा। अरे इतना कौन सा विकास हो गया है। और देखो सर वहाँ तो मजा आ गया था। अब ना एक प्रॉब्लम हो गई है, उसके बाद हम आ गए वापस, और उसके बाद मेन प्रॉब्लम शुरू हुई कि उसके बाद ना हमें बढ़ गई आदत। अब हमें आसपास भीड़ चाहिए माहौल बनाने के लिए ना। ऐसे वापस आए 1 महीना तो ऐसे अच्छा ही नहीं लग रहा कि क्या अकेले अकेले थोड़े ना मजा आ रहे हैं, थोड़े आसपास लोग तो रहे तभी तो माहौल बनेगा। हमने पर्दे वर्दे खोले, वहाँ भी कुछ तब भी फील नहीं आई, तो एकदम ऐसे 1 महीना तो पूरा सूखा सूखा गया। फिर आने के बाद एक दिन हमें किसी काम से जाना पड़ गया राजीव चौक। You guys know राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। राजीव चौक में एक टाइम पे कितने लोग रहते हैं, जितनी पूरी कीनिया की आबादी। राजीव चौक पे हम गए भाई, मेट्रो खुली, इतने सारे लोग देख के पूरा वहीं अचानक से वाइब्स आ गई। मैंने बीवी को देखा, मैंने कहा कह रही भाई हमने राजीव चौक पे करी चुम्मी पूछ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आसपास से 11,500 लोग घूमे। क्या 2 लोग तो जाती हुई मेट्रो के आगे कूद गया, मोक्ष प्राप्ति। हमने यहाँ चुम्मी करी राजीव चौक पे, टनल के उधर मंडी हाउस से आवाज आई है, क्या चल रहा है राजीव चौक पे, क्या चल रहा है भाई। आपको दिख नहीं रहा, जो मुझे यहाँ से दिख रहा है, इसने थम्स अप यहाँ लगा रखी है। ये है यहाँ पे क्या एडवेंचर करना है आपको यार। यहाँ फंसा के बैठा हुआ है थम्स अप, और यहाँ पे फोन घुसाया हुआ है भाई वाइब्रेशन अगर हो गई ना और कहीं आपको अच्छा लग गया तो आप डाउट में चले जाओगे यार। थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी करेंगे, शो में चलेगा आप लोगों को? हैं ठीक है मैम। कोई आप आए हो एक्साइटेड आज घर से? आप फर्स्ट टाइम स्टैंड अप देख रहे हो, पहले आपने देखा है किसी को? फर्स्ट टाइम है। ओ क्यों, तो आज आपका कैसे कैसे मूड बन गया कि चलो आज देखते हैं स्टैंड अप? वेले बैठे थे। ये भी बोल सकते थे कि आपके वीडियो अच्छे लगते हैं। तो लोग सोचा कि लाइव एक्सपीरियंस देख लें। खाली थे जी, गौरव खाली थे। आप आए हो कि ये इसके साथ आए हो? हाँ। ये कौन है? ये जसवाल। अरे तुम्हारा रिश्ता क्या है इससे? He is your boyfriend. भाई डर क्यों रहे हो आप? ऐसे पैनिक मत करो, रिलैक्स करो। I am not one of those comedians जो कि उल्टा बोलता है। I'll just have a nice conversation with you, if at all you want. Can I talk to you guys? What's your name? जनक। अरे महाराजा जनक। मैम आपका नाम? ऋतु। ऋतु मतलब? मतलब ऋतु सीजन होता है? सीजन को हिंदी में रुत बोलते हैं। ऋतु पता था आपको ऋतु होता है? रुत तो कुछ नहीं है। ऋतु तो चलो फिर भी मैं कंफ्यूज था कि सुना है कि नहीं सुना। रुत नहीं होता, रुत भी होता है। ऋतु होता है ना, रुत भी होता है। हाँ मतलब ऐसा ही कुछ होता है। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना? मैं ही समझ लूँ। सही है भाई, ये अलग ही लकड़ फंसाने आई है मेरे। ये वाला माल चाहिए। ये वाला माल चाहिए जो मैडम फूक के आए। अच्छा ये बोलना।
भाई मुझे कुछ और ही लगा, मुझे लगा भाई इतना बैंड्रा में इतना कंफर्टेबल कैसे हो गया। भाई कह रहा ये वाला मार्च मारो। भाई क्या बोल रहा, मेरी फट ही गई, क्या बोला है ये। इसके साथ ऋतु आई है, ऋतु सारे सीजन्स भूल गई। मैं ऋतु कह रही क्या बोल रहे हो, व्हाट इज दिस लैंग्वेज यू आर यूजिंग। कुछ माल भूख की नहीं है, शी इज जस्ट हैप्पी। सही है मैम। कब से हो जायसवाल और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? हैं ऑलमोस्ट 2 years। आप भाई कंफर्टेबल हो कि नहीं हो बताओ। मैं दोस्त ही हूँ यार आपका। आपको कौन ये लेके आई है क्या आपको? है ना, होता है इसलिए ज़्यादा हंस रही है। इसलिए ज़्यादा हंस रही हैं। कैसे मिले आप दोनों? फ्रेंड्स की गैदरिंग में। डू यू स्टे इन मुंबई और यू आर हेयर? No, I'm here for 2-3 days. 3 दिन के लिए आप इधर, उसमें से भी आप 1 दिन चुन के इधर ही पहुंच गए। भाई ने कितनी उम्मीदों से बुलाया था, मॉल बना। आपको क्या लग रहा है इसका इधर आके सबके भीड़ में बैठने का मन है? चलो भाई 3 दिन का विंडो है, आओ भाई खत्म करो। वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। क्या क्वालिटीज अच्छी है? 2-3 क्वालिटी बताओ। Very sweet, very humble, and completely opposite to me. He's very calm. वो तो हमें पता चल गया है यहाँ पे सबको। तीसरा वाला तो आपका अनसेड ही था यहाँ पे, सभी को पता चल गया है। हाँ फिर? He's the best what I can have, like. अरे भैया, अरे भाई गौर, जायसवाल भाई क्या नशे करा के लाए हो भाई? इतना प्यार में पड़ी हुई है लड़की एकदम। इतने प्यार में मिलती है कोई? नहीं, मैं बातें करता हूँ ठीक, गौरव कोई था ही नहीं, यही है अब क्या। 3 साल से चल रहा है, हमारा चल रहा है। इन्हें भाई 4-5 क्वालिटी बैठे बैठे गिना दी, पता है। जायसवाल भाई आप क्वालिटी बताओ आप 3। She's sweet. She's sweet. She's caring. She's caring. And she's punctual. She's Perfect with timings. perfect with timing. जैसल भाई फैमिली फ्रेंडली बातें करो यहाँ पे। कितनी गंदी बातें करके तुम्हारा खसम। कह रही ही इज वेरी केयरिंग एंड ही इज वेरी काम। इसने तो भाई घर के राज खोल दिए पूरे। और परफेक्ट विद टाइमिंग। जिस दिन मेरा 2 मिनट, इनका 2 मिनट। जिस दिन मेरा 10 मिनट, इनका भी 10 मिनट। नहीं सही है यार, नाइस नाइस कपल यार। ऐसे कपल्स नहीं मिलते आजकल इतने प्यार वाले। नहीं ये देखो जैसे कि आप दोनों कपल हो, नहीं हो, सच बता दो। चल रही है बात, चल रही है ऐसा टाइप। टेल मी ऋतु, टेल मी, नो टेल मी, यू गाइस आर कपल ना? No. यू आर, मे बी यू डोंट नो। नहीं ये देखो, ये एक कपल है, मान के राजी नहीं है ये। इन तू है। किसको नहीं पता? अरे और भाई ये तो पूरी एक्सट्रोवर्ट है। ऋतु की फटकी क्या बोल रही है? What is this girl saying? मुझे ना इन दोनों को देख के याद आ गई, मेरे कॉलेज में ना एक बार 2 लड़कियों की लड़ाई हो गई थी। कैट फाइट हुई थी, प्रॉपर कैट फाइट। तो एक तो पूरी भाई एकदम वो पंजाब से थी, पता पूरी एकदम पंजाब की नहीं तो जटनी, और दूसरी हमारे दिल्ली की थी, डीपीएस वगैरह की। तो दोनों में कुछ किसी बात पे लड़ाई। भाई डीपीएस वाली व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, पंजाब वाली ने खींच के चाटा, चल कह रही कुत्ती तेरे को मार मार के जिला दूंगी मैं। डीपीएस वाली कह रही व्हाट इज दिस बिच इज सेइंग समथिंग टू मी, दिस बिच इज सेइंग समथिंग टू। ऐसी फीलिंग आ गई मेरे को एकदम। ऐसे नहीं हो आप भी कलेशन हो हैं? आप तो कैट फाइट हो जाएगा, मजा आ जाएगा पता। सबका एंटरटेनमेंट भाई यही है, शो यही बढ़िया है। कॉमेडी वॉमेडी बंद करो, ये सब बढ़िया है। ठीक है यार, ये सब तो करते रहेंगे, थोड़ा जोक सुनाओ आप लोगों को, चलेगा? नहीं ये सब तो क्या है यार, ये सब बातें होती रहेंगी। मैं यू नो आई एम क्या था जो कि भूल गया। इतना हंसी मजाक में घुस गया, चुटकुला ही भूल गया भाई। कोई बात नहीं, फिर से। देखो मेरी बात, अभी तक तो अब देखो मेरी बात सुनो, अभी तक तो मैंने कुछ बोला नहीं था, है ना? तो अब अगर आपने मेरे को इंटरप्ट करा No. तो मैं एक राज खोलने वाला हूँ जायसवाल भाई का। और जायसवाल भाई वो राज मुझे दिख रहा है यहाँ से, मैं आपको क्या बताऊँ।
जो जायसवाल भाई ने इनके गर्दन पे कामिंग नेचर दिखाया है ना, जायसवाल की बढ़ गया रहा भाई, बाल आगे को करेक्ट विद टाइमिंग। अब मैं क्या करूं, मेरी नजर गई तो मैं क्या करूं, इट्स नॉट माय फॉल्ट, है ना। एकदम पूरा मैं डिस्ट्रैक्ट ही हो गया, मेरी आंखों में जायसवाल की पूरी इमेज ही चेंज हो गई, पता है। मुझे लगा बड़ा सीधा सा लड़का है, कुछ नहीं भाई, जल्दी आस्ते आस्ते उसके बाल पीछे मैंने कहा भाई जायसवाल ये तुम्हारा ही है क्या। अरे बाप रे बाप, भगवान क्या दिखा दिया, मैं गंदा इंसान हूँ। सोच रहा हूँ बेचारा लड़का घर से वरमाला लेके निकला था ऑफिस के। तुम्हारे घर पे फोन करके बताऊं? अंकल जायसवाल जी से रात घूम रही है आपकी बेटी, पूरी गर्दन लाल करके बैठ गई। हक दिया मेरे चुटकुले पे बहन पूरा। अरे भाई बर्बाद हो गई है तो बर्बाद। क्या हुआ? हाँ हाँ पूरा घर का ही माहौल तो है ये, फैमिली फंक्शन ही है क्या है ये। और जायसवाल भाई आपने क्या काटा है भाई, कसम से यार। भाई पूरा भाई थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए यार, लड़की को बार बार घूमना है हर जगह। भाई आपने देखा, आपने आपको दिखा नहीं मेरे को भाई, मेरे को ये क्या कर दिया भाई, एक होता है लाल, इसने कॉपर कलर कर दिया, कॉपर ही कर दिया भाई पूरा उसका। बस अब 15 सेकंड वो बाहर ही आ रही थी स्किन बेचारी की एकदम। आगे वापस बताना नहीं, चुप। मैंने कुछ नहीं बोला। होता है यूथ में, कितने साल के छोटे छोटे लग रहा है आप लोग, 22-23 साल, 24 ना। हाँ भाई इसमें तो एकदम, इसमें तो ऐसे होते ना हार्मोन्स, वहां से बंदा भर के निकलता, बस पकड़ ली है, तैयार हो जाओ। कब जाना है? कल मत जाओ। तो पेरेंट्स के साथ रहते हो? पेरेंट्स के साथ नहीं रहते ना, हाँ फिर जाओ जाओ। वरना 2 दिन चुन्नी ऐसे बांध के, टेम्परेचर चल रहा है 42 डिग्री है, मुझे तो ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, ठंड। आपको सही डिसीजन लगा कॉमेडी शो में आना? मज़ा आया ना? आता है मज़ा यार कॉमेडी शो में। एनीवेज आप लोग जीवन साथी से मिले कैसे? आप कितने से मिले थे? जीवन साथी के थ्रू फर्स्ट इनसे मिले। क्या नाम है मैम आपका? भाविका। भाई आप? प्रणय। भाविका आप कितने से मिले? फर्स्ट। तुम में से एक ने तो झूठ बोला है या फिर दोनों नहीं। एंड नाउ दे हैव टू कंटिन्यू इट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। कितनी डेट्स पे गए थे आप लोग? हाँ डेट्स ही होती हैं वो भी। ओके हर डेट का मतलब ये नहीं होता निशान लेके आना होता है, ठीक है? इसका डेट, व्हाट इज डेट गौरव? डेट तो वही जबकि कहा जाए किसके मैं नाखून मारूं। वायलेंस के बिना कैसा डेट गौरव? हाय गाइज, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। ये रिकॉर्ड मैंने करा था दिसंबर 2018 में, तो कुछ मुझे पुरानी फुटेज मिली तो मैंने सोचा उसका कुछ मिला के डालते हैं। तो एंजॉय द वीडियो और एंड में मिलते हैं। थैंक यू। देखो मैंने देखा आजकल के बच्चे नशे कर रहे हैं सर। हाँ बड़े भी कर रहे हैं, सॉरी पर सच में इन जनरल बच्चे नशे कर रहे हैं।
लाइक टीनेजर्स, कोई अफीम कर रहा है, कोई चरस कर रहा है, कोई गांजा कर रहा है, मैं करता हूँ एक नशा, चावल। You guys didn't get the joke? I'll tell you. कोई anyone who does चावल होगा, anyone who does rice करता है कोई चावल? समझ नहीं आया ना? रुको, कल दोपहर को एक परात भर के चावल खाना, 2 बजे, 3 बजे, अपने आप आंखें ऐसी नहीं हो गई ना भाई हमसे नहीं हो पा रहा यार, हमसे कुछ नहीं हो सकता सर, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सोएंगे सर, हमारे घुटनों में गुदगुदी सी हो रही है थोड़ी थोड़ी सर, कोई मेल नहीं सेंड हो सकती सर। आई एम टेलिंग पीपल डोंट रिस्पेक्ट चावल एज अ नशा, कोई इज्जत ही नहीं यार उसकी। मैं चावल तो इतना तगड़ा नशा है, आप बड़े से बड़े पेशेंट को ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया की जरूरत ही नहीं है, एक परात में राजमा और चावल भर के खिलाओ, वो कहे सर जो काटना काट दो कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं राजमा चावल एक साइड कर देना, ये लोगों को दिक्कत हो जाएगी सर, ये लोगों को तो जाग जाऊंगा फिर। क्या नशा है यार चावल? द ओनली रीजन पीपल डोंट रिस्पेक्ट चावल एज अ नशा इज बिकॉज इट इज नॉट इलीगल। दिस इज द ओनली रीजन। व्हाट इज द अदर रीजन? इलीगल नहीं है। द मोमेंट यू मेक चावल इलीगल, एक बार चावल को इलीगल बनाओ, और वो कर्नाटका क्या कसौल बनने वाला है ना, लोग एकदम हर छुट्टी में भाग भाग करके जाए, भाई चल 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 माल चाहिए माल चाहिए, वहां जाकर फुल लाइन हो भाई, इस बार तो बासमती की लाइनें मारी है ना, पूरा बासमती अंदर तक चला गया, अकबर 180 वाला मजा आ गया भाई, टॉप का माल था। नहीं सच में ब्राउन राइस हेल्दी नशा, फक मजा ही आ गया, नशा भी हो गया पेट भी नहीं निकला, बेस्ट है। नहीं अगर चावल अगर मान लो इलीगल हो गया, हम सबकी मम्मी एकदम फुल ड्रग डीलर हो जाएगी। नहीं मैं अपनी माँ का नाम रखूंगा राइजनबर्ग। कितने लोगों को समझ आया जो हाथ ऊपर कर? 10 लोग, 6 लोग, हाँ हाँ, नहीं बताना नहीं है। अब बाकी लोग सोचो ये क्या है, सोचो और घर जाके गूगल पे डालना राइजनबर्ग और कुछ नहीं आएगा। सोचते रहना क्या था वो। मैं हूँ दिल्ली से, पर मैं लड़कियों की भी बहुत इज्जत करता हूँ, पर मेरी एक शौक हो रहा है, ये क्या मतलब है? पर मेरा रीज़न अलग है, मेरा रीज़न सच में अलग है। मेरा रीज़न ये है कि लड़कियाँ थ्रेडिंग कराती हैं, सच में, मजाक नहीं यार। तूने कराई कोई थ्रेडिंग? नहीं करा तो जरूरत है। ये क्या है, एक आईब्रो चश्मे के ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, इधर हर तरफ से आईब्रो दिख रहा है मुझे इसका। सी आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस इंडस्ट्री, मैंने भी नहीं कराई थी कभी। आई रिसेंटली गॉट टू नो, आई वेंट टू द लोकल बार्बर और उसने कहा भैया आपको शाहरुख बना दूँ? मतलब भैया क्या बात कर रहे हैं, मैं काम हो सकता है इस पर शक्ल में? तो कह रहा हाँ भैया आजकल सब मेट्रोसेक्सुअल हो गए, ऐसे मैं आपके आईब्रो बनाता हूँ, उससे आप एकदम सुंदर हो जाओगे। मैंने कहा ओह ऐसे होते हैं सुंदर? फिर वो लड़के लोग डंबल में वो क्यों उठाए जा रहे जिम में, डंबल ऐसे होने सुंदर तो यही कराओ ना सबका। मैं कहा ओके भैया देन लेट्स मेक मी सुंदर। भाई साहब उसने मेरे यहाँ पे धागा लगाया और मुझे उस दिन पता चला कि इंसान की जो आत्मा होती है ना, आत्मा वो ना यहाँ होती है, यहाँ। मजाक नहीं, जब एक बार नूज नूज करके बाहर आता है ना, ऐसा लगता है वो प्रोवर्ब नहीं है कि तेरी झाटे पूट लूंगा, नहीं तेरी आईब्रो पूट लूंगा। नो झाटे, ओनली आईब्रो पूट लूंगा तेरी में। मजाक नहीं, उसने मेरा वो मेरा लगा वो उसकी ड्राइंग चल रही जी, सच में यार। उसने पूरा एक आईब्रो बनाया, मेरा पूरा ये लाल हो गया, पूरा ये लाल हो गया। मेरी इतनी ज्यादा फट गई यार एकदम। मैंने कहा भैया रहन दो, नहीं करना तू। सर कह रहा गंदा है। मैंने कोई नहीं, मैं झाटे लेके घूम लूंगा सर पे, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसे घूमने में। नहीं सच में यार, मेरे को उस दिन बताया धागा कितना बड़ा हथियार है यार। तो धागा देख के फट जाती है मेरी आग, बोल पक्का डसेगा उठ कर। मैं मजाक नहीं, अगर आप लोग पर्स में रखते ना, पेपर्स में निकालो, धागा रख, क्या तगड़ी चीज है यार, मजाक नहीं। अगली बार कोई छेड़ना है आपको सुंदर बनाती हूँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था यार, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे को उस दिन समझ आया, वो जो होते नहीं मोहल्ले में एक होती नहीं पार्लर वाली दीदी नहीं होती एक एरिया की पार्लर, जैसे हमारे एरिया में कंचन दीदी है, वो हमेशा स्ट्रेस फ्री घूमती है, हमेशा उसके चेहरे पे कोई स्ट्रेस ही नहीं है, क्योंकि घर में जितने मर्जी कलेश हो, आज 10 लड़की तोड़ेगी पक्का वो। उसका प्लान है आज लंबा पेडिक्योर कराएगी ना कमीनी, ले नोच दूंगी तेरे को। वो खुश है, उसका स्ट्रेस निकल रहा है वहां पे यार।
उस दिन मैं समझा, वो बोलते हैं लड़कियां ज़्यादा सहनशील होती हैं, उनको बना रहे हैं सहनशील बचपन से। ये छेद दिया, ये नोच दिया, ये नोच दिया, हाथों का वेलक्रो बना दिया है। कितना डिफिकल्ट है यार। लड़कों का हाइजीन कुछ है ही नहीं, कच्चे धोए धोए नहीं तो उल्टे करके पहन लिए। देखो कितना खुश हो रहे हैं सबके सब। हाँ हम तो पहने भाई, सूखा होना चाहिए, हमें साफ गंदे से मतलब नहीं है, सूखा रहना चाहिए भाई। वार्निंग बिफोर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इसके आगे जो है वो टॉयलेट ह्यूमर है। अगर आपको नहीं पसंद है तो मत देखो। देखो फनी तो है, पर अगर आपको पसंद नहीं है टॉयलेट ह्यूमर तो मत देखो, है कि नहीं? मेरा काम था बताना। इट्स अ स्मॉल स्टोरी फ्रॉम माय स्कूल। It's a small story from my school, yeah. It's not, it's a story. And it's a very harami story. Seriously, it's a very harami story. So I want to do it only if I get a big yes from all of you. Are you guys up for it? Everyone up for it? Yes? Okay. Now you are walking into this. आप बोलना मत यहाँ से क्या सुन के चले गए. It's a small story. It is a continuation of my old joke from my Amazon thing. There was this, एक मेरी क्लास में ना बहुत खूबसूरत सी लड़की थी एक बार, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, पर उसने ना एक बार पाद दिया। सच में पाद दिया यार। और जैसे उसने पादा ना, आसपास के 6 बेंच के लड़के एकदम घूम गए। अरे सलोनी तुम। एंड सलोनी जस्ट गॉट एम्बैरेस्ड कि फक आज तो पकड़ी गई। और हमको बहुत बुरा लगा, वो पूरी क्लास का क्रश थी यार। सोच लो कितना बुरा लगा अगर आपका क्रश पाद दे, तो पूरी जिंदगी का मूड खराब हो जाएगा यार। प्यार से विश्वास उठ जाएगा यार इंसान। उन्हें पाद दिया यार, एंड शी जस्ट गॉट एम्बैरेस्ड कि आज तो पकड़ गई। तो टू सेव हर एम्बैरेसमेंट शी स्टार्टेड मेकिंग नॉइजेस फ्रॉम हर माउथ। लाइक गाइस आई वाज ट्राइंग बीट बॉक्सिंग। या हम मान गए, हमने कहा नहीं यार ये प्यार है, ये सच्ची बोल रहा है सबका, ये झूठ नहीं बोलेगी। और हमारी क्लास में एक वसीम भाई थे जिन्होंने सलोनी को रंगे हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा सलोनी इसमें ना पिछली बार वाली नजाकत व महकियत नहीं आ पा रही है। वो तो मेरे स्कूल में ये सब चीज़ें होती है, मजाक नहीं करो। एक बार हमारा था रिसर्च के पिछले वाला पीरियड था, 4th पीरियड कैसा होता था हमारे स्कूल का। तो हमारे और सबसे स्ट्रिक्ट टीचर का पीरियड चल रहा था। बागची मैम थी, मतलब वो ऐसे मतलब वो थप्पड़ ऐसे सीधा नहीं मारती, पहले वो बच्चे काम नहीं कर पटाख। उनके पीरियड उनका आया था नहीं, उनके जान पहचान कोई मैंने। उस क्लास में एक हमारे क्लास में लड़का था मनदीप, जो कि बागची मैम की क्लास से उठ करके भाग गया बिना पूछे। उठ के भागा और हम लोगों ने विजुअलाइज कर लिया अब इसका जनाजा जाएगा, इसका बाप इसकी लाश लेके जाएगा यहाँ से। ये जिंदा तो नहीं वापस जाने वाला आज। और मैम खुद एम्बैरेस की, फक मेरे सामने इतनी हिम्मत किसकी। तो हमको खुद पड़ा, उसके सामने 2 बेंच में थप्पड़ पड़ गया यार लड़कों को। उनकी गलती थी भी नहीं, वो सामने बैठे थे। हाउ डिड ही गो फटाक। अरे मैं तो सॉल्व करके बैठा हूँ मैं सब। तो भाग गया वो और हमारी फटी। हमने कहा क्या, एंड शी वाज कि चलो मैं देखती हूँ। उसके बाद ना ब्रेक हुआ, ब्रेक में हम बाहर निकले। हमने कहा देखिए क्या हुआ। तो हमारी क्लास के बाहर एकदम लंबा सा कॉरिडोर था और आसपास क्लासेस और कॉरिडोर था। तो हमने देखा सामने कॉरिडोर में ना एक भीड़ लगी हुई है, बहुत भीड़ लगी। और ऐसे स्टैग्नेंट भीड़ नहीं थी, ऐसे भीड़ आ रही थी और जा रही थी। मतलब ऐसे भीड़ आती और ऐसे निकल रही थी, मतलब सब ऐसे भीड़ आ रही है और भीड़ जा रही है, भीड़ आ रही है। हमने कहा ये क्या हो रहा है, इसको तो पार्ट बनना पड़ेगा। हम भी गए, हमने वहाँ पे देखा, वहाँ पे टट्टी पड़ी थी। आई एम रियली सॉरी बट दिस वॉज द एक्चुअल टट्टी। मनदीप को टट्टी आई थी, वो क्लास से भागा, उसकी लैंड गिर गई। हम भी देख के हट गए, हटो यहाँ से। तो तब हमें समझा भीड़ ऐसी क्यों हो रही है। सामने से मंदीप आ रहा, मंदीप ये क्या है, कह रहे यार छूट गया यार। उस दिन हमने मंदीप का नाम ही रख दिया, छूट गया। उसके बाद मंदीप ने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम थोड़ा पता था बुलिंग गलत चीज़ है, सबने करा, छोड़ दिया मंदीप ने स्कूल। अभी थोड़े दिन पहले मेरे को फेसबुक पे एक नोटिफिकेशन आया, मनदीप गॉट मैरिड टू सलोनी। देख रहे हो, जोड़ियां मिल जाती हैं भाई साहब। अब मैं तो देख रहा हूँ आजकल थीम बेस्ड शादियां हो रही है। शादी की थीम सुलभ शौचालय होगी, मतलब भगवान बना करके भेजता है। एकदम राम मिलाई जोड़ी, एक तो हग्गू एक पदोड़ी एकदम।
I hope you guys had a good time. So we'll be doing more live shows and online shows. उसका जो लिंक है फर्स्ट कमेंट में डाल दिया है. उसके अलावा I also run another vlogging channel. उस पर रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं. So you can subscribe to that channel also. And follow me on Instagram. It's Gaurav Kapoor, GAURAV KPOOR. वो दूसरे वाले क्रिकेट वाले गौरव कपूर को फॉलो कर लेना. चलो, see you. Thank you. Of late, a lot of Bollywood movies are just talking about one theme. That you should follow your passion. You should do what you like. But I think some people should not do what they like. नहीं, सबके लिए नहीं होता यार passion मतलब. Some people should not do. You know, someone like Honey Singh. Because Honey Singh followed his passion and made a song Volume 1. ये देखो सिंगल ठरकी को सब पता है क्या? तो सब नॉलेज है वॉल्यूम 1 में क्या हुआ था. इट वाज सच अ वर्स्ट सॉन्ग. लाइक आई टेल यू उसमें क्या हुआ था. बेसिकली द सॉन्ग वेंट लाइक कहंदे पचिया पर नाने तेरी मारी साढ़े लन ने भी की है तैयारी. फॉर पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड पंजाबी, इट बेसिकली मींस 25 विलेजेस हैड सेक्स विद यू एंड आई एम रेडी टू बी द 26th वन. दिस इज लाइक टेकिंग सेक्सिज्म टू माउंट एवरेस्ट. मतलब ये गाना सुनकर तिहाड़ जेल के कैदी नहीं बोले भाई कितने गंदे गाने बना रहा है यार तू. ये गाना सुन के आसाराम बाबू की थोड़ी फट गई. भैंचो तो मेरे से भी हरामी निकला यार. तो बहुत हरामी आदमी है. एंड ऑल दीज मूवीज शो यू द स्टोरी ऑफ वन गाय हु फॉलोज हिज पैशन एंड मेक्स इट बिग. फॉर सम रीजन दिस वन गाय इज ऑलवेज रणबीर कपूर. किसी और का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, बाकी सबके करियर खराब ही हो रहे हैं. But that is just one guy, right? That is just one guy. I can give you thousands of examples around you guys, wherein people did not follow their passion, and that is the only reason they're successful. To know these kind of people, you should go to karaoke nights. Where normal people come and give you a glimpse of their talent. Tarun Srivastav, manager with Infosys, also has a passion for singing. Once Tarun is done with his singing, वाले शुक्र से नौकरी नहीं छोड़ी यार. अच्छा है रोज ऑफिस जा रहा है, इसका पूरा खानदान खाना तो खा रहा है कम से कम. वरना इसकी पूरी फैमिली सड़कों पर होती. नहीं, बिकॉज समर ऑफ 69 फ्रॉम तरुण वाज सॉरो ऑफ 2016 फॉर ऑडियंस. हो रहा है ऐसा हर. और नोबडी हैज अ पैशन बिकमिंग डॉक्टर इंजीनियर. नहीं, सबको डांसर बनना है, सिंगर बनना है, कूल चीजें करनी है. एंड आई अंडरस्टैंड दीस पैशन, डांसर, सिंगर, आई अंडरस्टैंड. बट नाउअडेज देयर इज अ न्यू पैशन इन मार्केट. ट्रैवलर. Traveling is a passion. What is the fucking skill set that you require to become a traveler? तुझे सिर्फ IRCTC चलाना आना चाहिए. That's it. अगर तू एडवेंचर ट्रैवलर तो तू तत्काल पे अच्छा है. नहीं, ये एडवेंचर, कुछ लोग कहते हैं ना आज हमें एडवेंचर ट्रैवल बहुत पसंद है. यही वही लोग होते हैं अगर टैक्सी वाला स्पीड 80 के ऊपर लेके जाता है ना तो पीछे वाली सीट से कहते हैं भैया प्लीज स्लो चलाइए. I don't understand people putting up their Facebook statuses. Love to explore the unexplored places. अरे कौन है तू? कोलंबस है कि वास्को ड गामा है? कौन है? पर तू जहाज लेके निकला तो क्या मसाले ढूंढने निकला था क्या? दुनिया में सबके पास सब कुछ, सबको पता है यार. मतलब अभी गूगल मैप्स है यार दुनिया में. मतलब मैं खड़े होकर मूत्र रहा था, कोई देख लेता ऊपर से. सैटेलाइट से आ रहे हो, देखो सुसु कर रहा है ऊपर. हाँ, भी हो रहा है दुनिया में, बता रहा हूँ आपको. But I think 20 years down the line, this will all change. You know, this will all change. This will all become mainstream. Comedy, dancing, singing, ये सब mainstream हो जाएगा. Offbeat होएगा डॉक्टर और इंजीनियर. Scoop पे आर्टिकल आएगा. Meet Rahul. Rahul comes from the family of passion followers. राहुल की मम्मी दिन भर सड़कों पे बीट बॉक्सिंग करा करती थी. राहुल के पापा मोहल्ले में के सबसे अननोन रैपर हैं. इनको मोहल्ले में छोटे एमिनेम के नाम से भी जाना जाता है. राहुल के दादा दादी आज भी गले में कूल का पेंडेंट पहन के घूमते हैं. बट राहुल हैड अदर प्लान्स. राहुल बिकेम इंजीनियर. Rahul, you want to say something? Yeah, I would love to say no. You know, I could have also followed my passion, but unlike my parents, I also wanted to earn some money. अभी इन लोगों का पैशन फॉलो करा रहा हूं मैं. और इन सब पिक्चर में मैंने आपको जिस भी पैशन फॉलोइंग वाली मूवी होती है इनमें आपको एक और चीज दिखाते हैं. आपकी लाइफ में जो सबसे बड़े विलेन है वो आपके माँ बाप है, क्योंकि वो लोग आपको पैशन फॉलो नहीं करने दे रहे. I was watching this movie Tamasha with my parents. My father lost it in the middle of the movie.
समझ लगे क्या बदतमीजी है यार, ये कैसे बात कर रहा है अपने बाप से? तू हम लोगों से बदला ले रहा है ना, हम लोगों ने तुझे बागबान दिखाई थी। एंड आई वाज लाइक नहीं पापा, अगर मुझे बदला लेना था मैं उड़ान दिखाता। यार मैं अभी यूरोप गया घूमने, तो मैंने वहां जाके देखा आपका प्यार ही था जिसको मैंने कैपिटलिज्म में कन्वर्ट करा। हर 6-6 महीने में करता हूं। सुनो तो, मैं गया भाई यूरोप घूमने, भाई मैंने वहां देखा लोग पैदल चल रहे हैं। हाँ भाई, दिन का 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, क्योंकि वहां पे पैदल चलने की जगह है और पेडेस्ट्रियन को, साइकिलिस्ट को इज्जत दी गई है। पता है आपको, वो लेजिट उनके सिटीजन मानते हो ना वो लोग। ऐसी बात नहीं है जो साइकिल पे चल रहा है हट मैच। यहां तो साइकिल या तो मैंने चोरी होती देखी है इस देश के अंदर, या फिर साइकिल का टायर देखा, कभी साइकिल ठुकती है तो उसका टायर ऐसे अजीब सा टेढ़ा सा हो जाता है। नहीं भाई, मैं सच में वहां देख के हैरान रह गया। पता है वहां भाई सड़क गाड़ी के लिए नॉर्मल रोड, साइकिल लेन, पेडेस्ट्रियन लेन, ग्रीनरी जो कि ग्रीन ही है भाई पूरा, और हर कोई अपनी अपनी लेन में जा रहा है। लोग एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं। साइकिल की रेड लाइट, जब साइकिल की ग्रीन लाइट थी तो गाड़ियां रुक रही थी कि साइकिल जाएंगी। मैंने कहा तो कितनी अच्छा यार, ये कैसा इकोसिस्टम, सब लोग इतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट है एक दूसरे के लिए। नहीं, मैं कहा ठीक है यार, बड़ी अच्छी बात है, ये चीज मैं अपने देश में लेके जाऊंगा यार। मुझे ये माहौल चाहिए भारत देश के अंदर। मैं ये माहौल भारत में लेके आया, फरीदाबाद में मैंने स्टार्टिंग करी। भाई ऐसी बात नहीं फरीदाबाद में पैदल चलने की जगह नहीं है, फुटपाथ है, पर वो कहां खत्म होंगे आपको नहीं पता। भाई मैं एक फुटपाथ पे चढ़ा, वो ठेकेदार ने ना टेढ़ा बना रखा था, टेढ़ा, समझ रहे हो? जब शुरू सड़क के साइड में हुआ था, पर जब वो फुटपाथ एंड हुआ ना, हल्का हल्का ऐसे हो रखा था ऐसे, तो जो बाइक ट्रैफिक आ रहा था वो बच के ऑलरेडी निकल रहे थे यहाँ से। अब मुझे ये वाली बात पता ही नहीं, मैं चढ़ा फुटपाथ पे, मैं उतरा, भाई पूरा ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा मेरे, बाकी सब तो निकल गए। एक बाइक वाले से कंट्रोल नहीं, उसने मेरी बाइक यहीं पर डाल दी। पता है यहाँ घुसा, बाइक का टायर मेरे यहाँ पे घुसा, एकदम यहाँ, बंदे का चेहरा मेरे यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली हेलमेट तो नहीं पहना था उसने। भाई हमारी बस, मैं बता रहा हूँ, चुम्मी होने ही वाली थी, कुछ ऐसा ही था, एकदम होता नहीं। मेरे से अचानक से कह रहा भैया क्या हो गया? मैंने कहा ट्राइंग टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन। मेरे से इतनी मुंह के पास कह रहा भैया क्या हो गया, और मैं यहाँ पे टायर घुसा पड़ा है, मैं खड़ा हूँ ऐसे बाइक के ऊपर उसकी। मैंने कहा भैया चले 26 जनवरी की परेड पे चले क्या? तैयारी तो हो ही गई है हमारी, राष्ट्रपति को सलामी मार के आते। आपने कहाँ सीखा? फरीदाबाद के फुटपाथ पे सीखा। आप मानो चाहे मत मानो, इंडिया में पेडेस्ट्रियन की और साइकिलिस्ट की 1 रुपए की इज्जत नहीं है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही कम है, और जो लोग सड़क पे, जो हमारे अंदर भी सड़क सभ्यता 1 रुपए की नहीं है। जो लोग गाड़ी चलाते हैं, किसी को कोई है ही नहीं, कोई सेंस दिखाती नहीं उनकी तरफ। आप फुटपाथ पे चले जाओ भाई, पूरी मारियो वाली गेम चल रही होती है। आपने बचपन में खेला मारियो गेम, खेला मारियो? फुटपाथ पे चले, पूरा वही गेम चल रहा है। सबसे पहले फुटपाथ पे चढ़ो, एक गोलगप्पे वाला बैठा होता है, पानी पूरी वाला, सबसे पहले वो बैठा होता है, उससे गोलगप्पे खाओ, थोड़ी पावर ले लो, मारियो फूल नहीं तो हल्का सा आगे निकलो, एक बंदा पड़ा होता है क्रॉस में, ऑब्स्टेकल है। अब आपको पता नहीं कि ये दारू पी के पड़ा है कि लाश है, पर आप तो घटिया इंसान, तो हमें क्या मतलब आगे निकलो। मैं आगे जाओ, मैन होल खुला होता है, उसके अंदर घुसो, टेन 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 टेन, गेम ओवर। मैं बता रहा हूँ आपको, दिल्ली में भाई मेरी दोस्त का सच में हुआ ये चीज, सच में लिटरली। वो कॉलेज टाइम की बात है हमारे, वो थोड़ी जॉली सी लड़की थी एकदम, जस्सी नाम था उसका। हमेशा खुश, जिंदगी में हमेशा खुश लोग नहीं होते। हम जा रहे सड़क पे चलते थे, कुछ तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही मेरे को, फालतू की कोई बात ऐसे रेगुलर चलते थे ना, उल्टा घूम गई, जैसे हम ऐसे चल रहे हैं वो घूम गई, तेरी गौरव तुझे पता ये हुआ वो हुआ, गायब। मैं कहूँगा जस्सी आ गई जस्सी। भाई आगे जाके देखा, वो तो कसम बता रहा हूँ, सूखा गटर था इसलिए दिख गई मेरे को, नीचे पड़ी ऐसे, चिल्ला पड़ा यहाँ से, हाथ पूरा बाहर निकालिए मुझे जरा। मैंने कहा अंदर जाके वहां वाले से निकला, एक काम कर,
कोई रिस्पेक्ट नहीं भाई पेडेस्ट्रियन की। पेडेस्ट्रियन के एक मैन होल बचाने के लिए, मैन होल दिखाने के लिए आपको पता क्या करते हैं? ढक्कन बंद नहीं करेंगे, ढक्कन बंद नहीं करेंगे, उसके अंदर एक पतली डंडी डाल देंगे। देखिए आपने। और लकीली अनलकीली उस मैन होल में जो चलते लोग हैं वहीं घुसते हैं। फुटपाथ से सारी बाइकें जाग रही हैं, वो कभी नहीं घुसती उसके अंदर, वो साइड से काट काट के निकल जाती है। पेडेस्ट्रियन की ना साइकिलिस्ट की 1 रुपए की। आपको पता है इंडिया में 50% लोग साइकिल से कम्यूट करते हैं, 14% गाड़ियां हैं, 14-15% लोगों के पास गाड़ियां व्हीकल्स हैं, उनके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। गुड़गांव में भाई अगर साइकिल वाला बंदा अंडरपास में घुस जाए ना, घुस जाए अगर वो अंडरपास में, यूटर्न मारते मारते वो 65 साल का हो जाता है। और गाड़ी वाले इतने बदतमीज है, पता है वो एकदम साइकिल वाले की एकदम पिछवाड़े के पास जाके हॉर्न मारते, एकदम पास जाएंगे पम। कभी हमने साइकिल वाले की ढूंढ बिचती देखी एकदम, ढूंढ बिचना लाइक दिशाई। कभी अपने साइकिल वाले का पिछवाड़ा इकट्ठे होते देखा, आई बच गया, जिंदा बच गया, आज बच गया। वो तो नए जमाने के सारे वो अमीर साइकिलिस्ट हैं जिन लोगों ने लाइटें लगवा ली अपने ऊपर पूरी। देखे आपने जो बंदे साइकिल करने निकलते हैं वो ऐसे निकलते कि आज मौत हो सकती है पर फिट रहना भी जरूरी है। यहाँ लाइट, यहाँ लाइट, यहाँ लाइट, 2 लाइटें यहाँ लगा दी, साइकिल पे लाइट, सब चमक रहा है। अरे मार मत देना भैया, घर पे लोग इंतजार कर रहे हैं। कोई रिस्पेक्ट नहीं है पेडेस्ट्रियन की भाई। यूटर्न बनाया ही नहीं है साइकिलों के लिए, यूटर्न मारने के लिए जा रहे 4-4 किलोमीटर आगे। मैं बता रहा हूँ यार आपको, सच में किसी को रिस्पेक्ट नहीं है। और मेरे हिसाब से दोस्तों रॉन्ग साइड को तो लीगल कर देना चाहिए। वो वक्त आ चुका है इस देश के अंदर, ये रॉन्ग साइड का नाटक खत्म करो। दिल्ली की बात है, मैं एक जगह जा रहा हूँ, बंदा आ रहा था रॉन्ग साइड से, मैंने बोला भैया क्या कर रहे हो? कर क्या बे भाई? वो इतनी तेज चिल्ला के बोलो, मैंने कहा मैं तो गलत नहीं आ रहा। कसम से भाई, मैंने भाई शादी के कार्ड पे लिखा देख लिया, फ्रॉम ब्रिजवासी कचौड़ी टेक 200 मीटर रॉन्ग साइड। RSVP दिस फैमिली। सोच रहे बंदे ने भाई पूरी बारात ही रॉन्ग साइड बुलवा ली। वहां फेरे चल रहे, पीछे 2 बाराती गुजर गए, पता ही नहीं चला, वो भी गुजर। चलो कोई नहीं, 2 प्लेटें कम लगेंगी। कोई रिस्पेक्ट नहीं भाई। जीब्रा क्रॉसिंग को तो मजाक समझते हैं हम लोग। जीब्रा क्रॉसिंग तो एक्टिंग है बस, कुछ नहीं है वो। मैंने यही सीखा था, मैंने वही एम्स्टरडैम में एक चीज देखी थी, लोग ना जीब्रा क्रॉसिंग के पहले रुक जाते हैं। लोगों बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी करूंगा ये चीज। मैंने एक दिन गाड़ी रोकी वहां पे, 30 सेकंड का सिग्नल और बचा हुआ था। सारे बाइक वाले ज्याऊ ज्याऊ ज्याऊ, एक गाड़ी ने काट के आगे लगा दी, सब आगे लग गए भाई मेरे। जब वो सिग्नल ग्रीन हुआ वो सब निकल गए, मैं जीब्रा क्रॉसिंग में वापस फंस गया। मैं ये तो जिंदगी है। एक बार मैंने पता है जीब्रा क्रॉसिंग की आधी बनी देखी थी, पता है आधी जीब्रा क्रॉसिंग बनी हुई थी, क्योंकि जो बना रहा था उसको ही उड़ा दिया था। कोई रिस्पेक्ट नहीं है पेडेस्ट्रियन की यहाँ पे, एक अठन्नी की इज्जत नहीं है। बाकियों को बोला मेरे खुद के दोस्ती होते। आपको पता है पूरी दुनिया में येलो लाइट का मतलब क्या है? यू आर लुक लाइक वेल ट्रैवल्ड पीपल, यू नो येलो लाइट का मतलब क्या है? गाड़ी स्लो करनी होती है। और यहाँ जितने 600 लोग बैठे हैं, अपनी आत्मा से पूछ के बता देना, तुम्हें आज तक वो येलो दिखी ही नहीं है, तुम्हें वो ग्रीनिश येलो ही दिखती है। जिसको दिखे भगाओ, मैं क्या मर जाए मौत हो जाए, हमारे 30 सेकंड बचने चाहिए। सब निकाल देते हैं भाई। ऐसे ही करा मेरे एक दोस्त ने, पता है एक बार ऐसे ही करता, हम गाड़ी में जा रहे थे, उसने ऐसी टाप दी बत्ती, बंदा जा रहा था जीब्रा क्रॉसिंग पार करता, उसको ठोक दिया एकदम अचानक से, वो ठुक के साइड में गिरा। आपको पता है दिन की कितनी मौतें होती है पेडेस्ट्रियंस की, जस्ट बिकॉज ऑफ केयरलेस ड्राइविंग? एनीवन वांट टू टेक अ गेस? 500। ये कौन है मौत का सौदागर? रैंडम नंबर बोल दिया 500। ये तो फिर भी ठीक है, कल मैंने पुणे में शो करा, एक लड़की गाड़ी 10,000। मैम वो GTA गेम अलग है। मैंने कहा ये चली सड़क पे, ये उड़ाओ खत्म करो, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट सर गाड़ियां दिखेंगी, सबको उड़ा दो, साइकिल पैदल सबको उड़ा दो। इतने नहीं, 80 लोग मर रहे हैं, 80 लोग दिन के पेडेस्ट्रियन बिकॉज ऑफ केयरलेस ड्राइविंग ऑफ पीपल, क्योंकि सभ्यता नहीं है सड़क पे। भाई सही बताओ, 80 लोग मर रहे हैं दिन के, 80 लोग। बाय द टाइम द शो एंड्स 3 पीपल आर श्याम। समझ, सही से चला लो। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे दोस्त ने ठोका ना उस बंदे को जो पैदल जा रहा था, उसको ठोका भाई, हमने पट्टी वट्टी कराई उसकी, और मेरे को इतना खुंदक चढ़ी यार। मैंने सेम बात बोली उसे, मैं कहा तेरा तमीज़ नहीं है, एक तो पेडेस्ट्रियन के लिए वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सरकार कुछ कर नहीं रही, हम लोग ढंग से चलाते नहीं, इनकी कोई इज्जत करते नहीं, दिन के इतने लोग मर जाते हैं, तमीज़ नहीं, ढंग से चला लेकर गाड़ी यार, तू थोड़ा स्लो कर ले, तेरा क्या चले जाता? कह रहा सॉरी भाई, आगे से ध्यान रखूंगा। मैं कहा चल ठीक है चल। फिर अगले सिग्नल पे जाके मुझे कह रहा एक बात बताइए भाई, ये पेडेस्ट्रियन क्या होता है? मैं कहा भाई बच्चों का डॉक्टर।
जीरो। मुझे पता है कम से कम 50 है जिनको जोक समझ ही नहीं आया। कम से कम 50 मिनट प्रेशर में बजाओ भाई, अच्छा है कुछ। ये भी साइंस वाला जोक होगा, हमें क्या मतलब। साइंस मेडिकल वाला है ये। किसी को भाई, पेडेस्ट्रियन सिर्फ अपने साथ क्राइम करवाने के लिए पैदा हुआ है इस देश के अंदर, सिर्फ क्राइम करवाने के लिए पैदा हुआ है। उस दिन दिल्ली की बात है, मेरा भाई घर के बाहर निकला वॉक करने के लिए, रात को 11 बजे की बात थी, फोन पे था मेरे साथ, कह रहा हेलो भैया मैं ना वॉक करने आया हूँ। मैं कहा भाई वॉक तो करना बहुत ही अच्छी बात है, शाबाश। उसने ये बात बोली ही थी, यहीं से फोन खिंच गया। उसका खुद का हाथ ही अपनी कनपट्टी पे लगाया, मैं ही फुद्दू हूं जो रात को निकला। पर जो चोर था वो अच्छा इंसान था, उसने मुझे बोला हेलो भैया फोन चोरी हो गया, बाय। आपको पता है फिरंगी ब्लॉगर आके इंडिया में क्या वीडियो बना रहे हैं? हाउ टू क्रॉस रोड इन इंडिया। 3.5 मिलियन व्यूज। उसकी स्टार्टिंग यही है, लुक लेफ्ट लुक राइट प्रे टू गॉड अ लिटिल एंड ऑलवेज कीप योर हैंड लाइक दिस, यू माइट बी एबल टू रीच ऑन द अदर साइड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सड़क सभ्यता। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा लोग रोड ट्रैफिक के बारे में, रोड रेज के बारे में बहुत डिस्कशंस करते हैं, पर सड़क पे किस तरीके से हमें बिहेव करना है उसके बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं होती, स्पेशली टुवर्ड्स पेडेस्ट्रियंस एंड साइकिलिस्ट। एक तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, ऊपर से जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कई लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट बी फॉर पब्लिक गुड। जैसे कि फुटपाथ पे लोग गाड़ियां पार्क करके चले जाते हैं। इनफैक्ट दिल्ली की बहुत सारी पॉश कॉलोनीज में क्या होता है, लोग घर से बाहर सड़क तक का एक स्लोप बना देते हैं फुटपाथ को कवर करके, ताकि उनकी गाड़ियां घर के बाहर निकल पाए। तो इससे क्या होता है, बेसिकली जो पैदल चलने वाला बंदा उसको सड़क पे चलना पड़ता है, वो ठुकते हैं, चलने की जगह मिलती है नहीं। इनफैक्ट आपने कई बार खुद देखा होगा कि पेडेस्ट्रियन साइड में खड़ा रहता है एंड कार्स कमिंग एट हायर स्पीड दे डोंट इवन अलाउ देम टू क्रॉस द रोड। If you like the video, then do share it with your friends and definitely with the people who do not follow traffic rules, who are not careful towards pedestrians and cyclists on the road. Thank you so much. New video would be out very soon. मैं आपको बताऊं, मैं अभी मेरा एक दोस्त है वो शादी के लिए ढूंढ रहा है। Now he is finally looking for someone for marriage. वो ढूंढ रहा है शादी के लिए, जीवन साथी पे उसने प्रोफाइल बनाया हुआ है। तो थोड़े दिन पहले की बात है, हम 3-4 दोस्त बैठ करके उसके साथ देख रहे थे नई भाभी। तो हमें रियलाइज हुआ कि कभी 4 दोस्तों को बैठ के भाभी नहीं ढूंढनी चाहिए साथ, क्योंकि जिसको हम तीनों मिलकर रिजेक्ट कर रहे थे, बाकी 3 दोस्त, उसको तो वो रिजेक्ट कर ही रहा था, पर जिन भाभी को हम तीनों ने मिलकर सिलेक्ट करा उसको तो वो और स्ट्रिक्टली रिजेक्ट करता था। हमने बोला, मैंने कहा भाई ये भाभी आनी चाहिए, यही तो कितनी हॉट भाभी है। कह रहा भाई इसीलिए भाभी नहीं आएंगी, तुम तीनों को क्यों पसंद है इतनी। नहीं सच बता रहा हूं भाई, होता है आपको मैं बताऊं। मैं और प्रोफाइल ऐसे आते भाई, मेरे एक दोस्त का हम प्रोफाइल देख रहे थे ना, उसको कुछ भी आते सामने से प्रोफाइल, वो जीवन साथी से प्रोफाइल आते हैं। एक लड़की ने तो भाई एक्सेल शीट ही भेज दी थी पूरी फैमिली ट्री की, पता है, अपने प्रोफाइल के साथ एक्सेल लगा दी, रेफर एनेक्जर 1। उसने पूरा फैमिली का फ्लो चार्ट बनाया था, पता है, एक्सेल पे, फादर मदर 3 डॉटर 1 डॉटर हस्बैंड 2 डॉटर हस्बैंड, ये वो। मैंने कहा भाई डेटा समझ नहीं आ रहा है, इसको पहले रोज एंड कॉलम्स में डाल और एक्सेल पे ले पहले तो, फिर इसका मार एक पिवट। हमने उसका पिवट मारा भाई, पापा की 2 बेटी निकली, मम्मी की 1 निकली यार। एक उसने प्रोफाइल देखा था, उस प्रोफाइल वो तो बड़ा फनी था भाई, वो प्रोफाइल, वो बड़ा सही प्रोफाइल था। उसपे ना सामने से लिखा हुआ था, आई डोंट वांट माय पार्टनर टू बी स्ट्रॉन्गर देन मी, I don't even want my partner to be weaker than me. I want my partner to be as strong as I am. मैंने कहा भाई इससे ना पंजा लड़ा एक बार, इससे पंजा लड़ा के चेक कर हम कितने कंपैटिबल हो तुम दोनों। या फिर इसे ना मॉल में वो ले जा, हथौड़े वाली गेम नहीं होती वो देखिए ना मॉल में हथौड़ी वाली गेम, हथौड़ा मारो नंबर आता है, तुम दोनों हथौड़ा मारना, जहां 71 ना 73 दोनों का 72 आना चाहिए। लिंक्डइन पे पता है थोड़े पहले पोस्ट बहुत वायरल हुआ था, ये कोई तो स्टार्टअप की को फाउंडर थी लड़की, वो थी जीवन साथी पे पति ढूंढने के लिए, उसको एक बहुत अच्छा लड़का मिला भी, ये कोई बहुत लाइक नाइस टॉप MBA ग्रेजुएट फ्रॉम वन ऑफ द नाइस कॉलेजेस, उसको वो लड़का मिला। उसने उससे शादी तो नहीं करी, उसको कंपनी में हायर कर लिया अपनी। आप सोच रहे हो भाई इस बंदे की जिंदगी का पिवट मारी। ये घर से वरमाला पहनाने निकला था, ऑफिस का ID कार्ड पहन के वापस पहुंचा। इसने सोचा सिंदूर भरूंगा, उंगली से बस इन एंड आउट कर रहा है पंचिंग मशीन में, समझ रहे हो। इसने सोचा
इसको पता ही नहीं था बायोडेटा के अंदर रेज्यूमे छुपा पड़ा है। अरे लड़की कितनी सही है ना यार, मतलब कहीं भी जाकर के बंदा हायर कर लिया। सोच रहे क्या अपॉर्चुनिटी पे एकदम हाथ मारा, एकदम बढ़िया। अगर ये पुराने जमाने में होती ना, ये अपना स्वयंवर ना कराती, शार्क टैंक रखवा देती। Anyone married through जीवन साथी over here? Anyone जीवन साथी or any of the other websites? बताओ शर्माने की बात नहीं है क्या? एक तो बताते क्यों नहीं है जीवन साथी वाले? तुमने कोई कुकर्म करे, पाप करे हैं क्या? बल्कि तुम ही हो सबसे एक्सपीरियंस्ड लोग, क्योंकि तुमने घाट घाट का पानी पी लिया है। तुम हर जगह से मुंह पिटा के ही अब लिखाओ यार, वेबसाइट पे बनाओ, कोई तो आए भाई जिंदगी के अंदर। नहीं भाई, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मेरी दोस्त है ना, वो पहले खूब ये डेटिंग ऐप वगैरह से लोगों से मिलती थी। वो KPMG में है कुछ, तो वही HR हेड वगैरह है, समथिंग लाइक ऑन द सेम प्रोफाइल ओनली। वो बहुत लोगों से मिलती थी, अब नहीं मिलती। वो किसी, उसने सारी डेटिंग ऐप अनइंस्टॉल ही कर दी एकदम। मैंने कहा यस, अरे भाई इनका तो ऐसा लग रहा है दिल का दर्द निकला बाहर। गौरव क्या बताऊं मैं आपको, ऐसे ऐसे आते हैं ना। नहीं, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्यों नहीं मिलती अब तो उससे, तो ये सब जीवन साथी वगैरह पे क्यों है? कह रही भाई क्या बताऊं यार, कह रही मेरा हो गया यार उन सबका यार। मैंने कहा पर क्यों, दोनों जगह से ढूंढना? कह रही नहीं यार, डेटिंग ऐप वाले डेट पे सीधा कॉन्डम लेके पहुंचते हैं और जीवन साथी वाले सैलरी स्लिप लेके पहुंचते हैं। मैंने कहा एक तरीके से देखा जाए तो दोनों लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन ही है। अब तेरे पे डिपेंड करता है कि तुझे कौन सा बड़ा इन हैंड चाहिए। किसी की शादी है जीवन साथी के थ्रू? आपकी शादी हो गई? एंगेज आप और कौन? अच्छा तुम सरी जा रहे हो क्या? ठीक है भाई। मुझे लगा उठा रहे हैं क्या? ठीक है भाई, कोई बात नहीं। योर मैरिड थ्रू जीवन साथी, सही है यार। कैसे, कितने लोगों से मिला? क्या नाम सर आपका? महेश जी क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड मैम? सेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर? सेम तो नहीं होगी, कुछ तो अलग कंपनी में होगी ना। सेम कंपनी, सेम टीम, डिफरेंट टीम्स। तो फिर तुम्हें जीवन साथी की जरूरत क्या पड़ गई? सामने आपने ऐसे देखा था, बैठी है भाई, देखो जीवन साथी सेम है क्या? प्रोफाइल मैच है। फिर जा जाके उससे बातें करता होगा पीछे से, और बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में, और अपना प्रोफाइल चेंज करा। अच्छा, आई लाइक दिस ऑल्सो, आई एम ऑल्सो सेपियो सेक्सुअल। देखिए आपने नोटिस करा, डेटिंग ऐप पे अगर आप जाओ, ये जीवन साथी या कोई भी मैट्रिमोनी साइट पे जाओ, सेम बातें लिखी होती है, बस लिखने का तरीका अलग होता है। इसमें लिखते हैं जीवन साथी में लिखते हैं आई लाइक टू एक्सप्लोर एंड ट्रैवल टू न्यू प्लेसेस, और उसमें वॉन्डरलस्ट। और असली में इनसे बात कर लो, 2 साल पहले मथुरा गई होती है बस एक बार। दिल्ली से मथुरा एक चक्कर, 3 घंटे का चक्कर है टोटल। नहीं कितने लोगों से मिले आप भाई? महेश भाई राइट? एंड मैम व्हाट्स योर नेम? दुर्गा एंड महेश। कितने लोगों से मिले आप लोग? जस्ट 2? फर्स्ट सिलेक्शन। बड़े ही कम क्राइटेरिया है आपके। तो आप लोगों का ये था कि 1 महीने के सब्सक्रिप्शन में कर देंगे शादी। 400 रुपए से 1 रुपया खर्चा नहीं ऊपर करूंगी, क्या सभी पति मिल जाए लपेट लूंगी, कोई बात नहीं। आज इसको शायद महेश में 2 बातें अच्छी नहीं लगी, पर इसने बोला कोई नहीं, 28 तारीख होगी, सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला है। महेश आजा भाई, आजा, तू कर ले, कोई बात नहीं। प्लान ओवर। I know I save 400 rupees per month in my marriage, you know. We sit together and use that money for Netflix now. आप कितने से मिले? 20 से 30। कितने महेश रिजेक्ट हुए? क्यों रिजेक्ट करा आपने 20-30 को? वाइब नहीं बैठी, वाइब चाहिए। ये नया आ गया, वाइब चाहिए। पहले होता था करियर चाहिए, अच्छा इंसान होनी चाहिए, फैमिली होनी चाहिए। वाइब नहीं मैच हो रही ब्रो, चिल नहीं करता वो बंदा यार। चिल करना चाहिए ना साथ में ब्रो, फैमिली अपनी जगह होती है। सही है। हाँ इधर कोई मिला था, इधर कौन था? हाँ भाई, क्या नाम आपका? लवदीप। और मैम? हिमानी लवदीप। आप किस ऐप पे मिले थे? जीवन साथी। भाई आपको क्या अच्छा लगा हिमानी जी में? कॉमन प्रेफरेंस, कंपैटिबिलिटी। अच्छा
दोनों गुड़गांव। तो अभी आप लोग गुड़गांव रहते हो, मुंबई रहते हो? गुड़गांव रहते हो, तो आज इधर क्या चिल करने आए हो? पर मैं परसों फिर दिल्ली में कर रहा हूं। वाह क्या कॉमन डिसीजंस है, क्या कंपैटिबिलिटी है। ये होती है कंपैटिबिलिटी। ये कंपैटिबिलिटी डेटिंग ऐप पे नहीं मिल सकती, ये जीवन साथी पे ही मिलेगी। दोनों कटवाएंगे। तुम मेरा साथ दोगी हिमानी? जी परमेश्वर, मैं तो आपके साथ ही हूं। चलो 20,000 की फ्लाइट, 20,000 का होटल बुक करते हैं और 500 की शो की टिकट। एक किसी लड़के लड़की की आईटीएन था, उसकी एक लड़की से शादी हुई जीवन साथी के थ्रू। और आपको पता है उस बंदे ने क्या करा? अपनी बंदी को सरप्राइज देने के लिए जस्टिन रॉयल का कॉन्सर्ट करा दिया। मेरी लव मैरिज हुई थी, रॉयल के नाम से रॉयल बैंक्वेट हॉल बुक हुआ था। वो इतना रॉयल बैंक्वेट हॉल था, मैं घोड़ी पे बैठे बैठे लोगों को लोकेशन भेज रहा हूं। इतना रॉयल बैंक्वेट हॉल था, हमारी बारात वहां पे पहुंची, रॉयल का एल टूटा ही पड़ा था। रोया बैंक्वेट हॉल में शादी कर, रोया बैंक्वेट हॉल। ये कोई तरीका है भाई? कुछ भी चल रहा है भाई। मेरे तो आपके वाले दोस्त होते हैं ना, वाले दोस्त हैं आप में से किसी के, जिनके पास वो सारे ओटीटी यूज करते हैं पर इनके पास सब्सक्रिप्शन एक कभी नहीं होता। एक टॉरेंट से निकाल लिया, टेलीग्राम से निकाल लिया, एक दोस्त ले लिया वैसे वाला। भाई इतना चिंदी आदमी है, इतना चिंदी। इसने जो मेरा दूसरा दोस्त नहीं है जिसके लिए हम लड़की देख रहे थे, उसको कहता, कह रहा भाई अपना जीवन साथी का पासवर्ड दे दे। कह रहा भाई उसमें मेरा प्रोफाइल है, मेरे हिसाब से लड़कियां मिली है। तो कहता, कह रहा भाई मुझे ना तेरी गर्लफ्रेंड हमेशा अच्छी लगती रही है, मुझे लगता है उनसे ही मेरा अच्छा मैच हो ही जाएगा। नहीं थी ऑब्वियसली, क्यों देगा वो बंदा? फिर इस बंदे ने फाइनली अपनी जीवन साथी प्रोफाइल बनाई है और इसने पहली बार जिंदगी में, पहली बार, डिजिटल इंडिया को इतने साल हो गए, पहली बार डिजिटल इंडिया ने इसे सब्सक्रिप्शन निकलवाया। इसने लिया भाई 400 रुपए का सब्सक्रिप्शन और इसे अगले दिन पता चला कि जीवन साथी पे चैट करना फ्री है। ये पागल ही हो गया। इसने 3 दिन कोहराम मचा दिया एकदम। इसने भाई 25 कॉलें मिलाई अगले 2 दिन के अंदर, लड़कियों को नहीं, जीवन साथी कस्टमर केयर को। हाँ, वो कस्टमर केयर से लड़ाई कर रहा है वहां पे। मुझे भी मेरी शादी में जस्टिन रॉयल को कॉन्सर्ट चाहिए। वो कह रहे नहीं मिलेगा। कह रहे तो अनुप जलोटा ही करा दो, एक अनुप जलोटा नाइट तो करा दो कम से कम। इसको सब चाहिए 400 रुपए के अंदर। मेरा एक दोस्त बता दो भाई, एक तो ये वाला नहीं है जो जिसने ये सब्सक्रिप्शन लिया नया, ये फाइनली एक लड़की से मिला और ही इज वेरी मच इनटू दिस इक्विटी एंड ऑल, ये सब चीजें करता है ना। कई लड़के नहीं होते जो, भाई लड़की से मिला, पहली डेट पे जाकर म्यूचुअल फंड समझा के आ गए। पहली डेट पे समझा रहे मार्केट अप मार्केट डाउन, 9:30 बजे उठो, 3:30 बजे सो जाओ। पोर्टफोलियो दिखा रहा है, मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन है, देखो ग्रीन। सच बता रहा हूं, 10 मिनट अगर उससे और बात करता तो एक SIP चिपका के ही आता उसे। एंड ऑब्वियसली लड़की की कॉल नहीं आई। 3 दिन बाद इसने उससे पूछा कि शुड वी मीट अगेन? कह रही नो। कह रहा बट कैन यू प्लीज गिव मी द रीजन? कह रही यू आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई शो में पेरेंट्स क्या आया? बाय एनी चांस एनीवन विद देयर पेरेंट्स इन द शो टुनाइट? बॉस क्या था? यो ऐसा क्या रिश्ता है आपका बॉस के साथ कि आपने बाप ही मान लिया है उसे? इतना कौन सा अप्रेजल दे दिया है? ये तो ये इस ऑफिस में तो बॉस पे पॉश लगाओ, पॉश। हैं? पूरी टीम ही आई है, KPMG की टीम आई है। ये तुम्हारा ऑफ साइड यही है। पूरी टीम को 1000 रुपए घुमाने लेके आ गए और गोवा का ट्रिप बचा लिया। ओके टुनाइट इज गोना बी फन ऑफिस आउटिंग टुगेदर। अच्छा ये मैम बॉस है? ए बॉस व्हाट्स अप? कितना पैकेज है आपका? बताओ। अगर आपने आज ये बात बता दी ना, ये 20 की 20 आपको हमेशा याद रखेंगे। 30 लोग हैं, 2 बॉस है, एक ये है और ये पीछे वाले ही बॉस है। कितना रेट करोगे अगर इन्हें आपको बेल कर्व में डालना हो अपनी बॉस को? यू गाइस नो बेल कर्व?
How many people in corporates? Give me a cheer. Yeah. Lot of you know. You guys know what is bell curve? I'll tell you. कंपनी में क्या होता है ना, एक बेसिक इकोनॉमिक्स कर्व होता है जो ऊपर जाके नीचे आता है कर्व. इसमें कंपनी में अप्रेजल करते हैं इस हिसाब से. इसका मतलब होता है पूरे साल आपका बॉस आपको बोलेगा कि यू आर बेस्ट, यू आर ऑल्सो बेस्ट, यू आर ऑल्सो बेस्ट. और जब एंड में अप्रेजल का टाइम बोलोगे ना, सर आई वॉज द बेस्ट, गिव मी 20%. कह रहा नो, एवरीवन वॉज बेस्ट. हेंस यू आर जस्ट एवरेज, नथिंग मोर देन दैट. ये लो 3% एंजॉय करो अपना. बट स्टिल हाउ वुड यू रेट योर बॉस? हंसी दी मुंह पे तो बोल दी थी है क्या? अब दे आर द बेस्ट. हाँ आप तो वही ना जिन्होंने बाप मार रखा है बॉस को. ये वही है भाई, चाटू एम्प्लॉय नहीं होता जो, वही वाला है. एकदम वो एम्प्लॉय नहीं. हाँ जी मैम, या I'll do 12 ma'am, I will send 12 AM only. I'll send ma'am. I will finish my work at 5 PM, but I will send it to you at 12 AM, ma'am. Don't worry. ठीक है मैम. इतना क्यों आपको कंपनी से प्यार है? Is it like your first job in KPMG? No. Where were you before this? Oh my God. जिंदा बच के आई है लड़की. ठीक है कोई बात नहीं. EY में थे आप इससे पहले. What is better? EY better or KPMG better? PwC. एक किसी की सगी नहीं है ये आज तुम्हारी चाट रही है, कल को किसी और की चाटेगी. किसी कंपनी की सगी नहीं है ये. डेलॉयट में जाने वाली है बहुत जल्दी. मैं बता रहा हूँ ये डेलॉयट जाएगी बहुत जल्दी. इनका हमेशा कंसल्टेंट के पास नंबर हमेशा रहता है, कंसल्टेंट के पास नहीं. या टेल मी व्हाट इज द ओपनिंग. कितना टाइम हो गया आपको जॉब करते मैम? 13 years. अब तो आपको बॉस नहीं बनना चाहिए था. हाउ आई मीन व्हाट इज दिस स्लो ग्रोथ? नहीं, विच कॉलेज है यू फ्रॉम? हैं? जीसस एंड मैरी कॉलेज. समझ गया. आप एम्प्लॉई रहोगे. मुझे नहीं लगता आप पार्टनर लेवल जा पाओगे. नहीं जा पाओगे. ये बन पाएगी पार्टनर? बन पाएगी नहीं बन पाएगी? बॉसेस बताओ थोड़ा चूरन यहाँ भी दे दो इसे. यू आर द नेक्स्ट पार्टनर. ओके नहीं बनेगी पार्टनर. मैं समझ गया हूँ. आप किस कॉलेज से हो बॉस? JMC से. आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया? 20 years. बॉस इतनी काम रिलैक्स्ड क्यों है? ओके KPMG काम खत्म हो गया क्या ऊपर? आप लोगों को पता नहीं है KPMG यहीं पे ऊपर ऑफिस है इनका. हाँ आपको लग रहा होगा अभी इसके बाद घर जाने वाले हैं. नहीं, ये शाम को एंजॉय करने आए हैं. और इसके बाद इनकी बॉस पता है सारे, ये 2 बॉस पता क्यों गए? 30 लोग आए हैं साथ में और 2 बॉस आए हैं, तो इनको आगे करेंगे पीछे. चल क्या चराते चल. नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार. all the best for your office. Yeah. Rest of the employees, are you guys happy in KPMG? Yeah. What is the employee satisfaction ratio? Out of 30, how many of you are happy? धीरे धीरे करके हाथ उठ रहे हैं. सिर्फ बॉसेस के ही हाथ नहीं उठे हैं. समझ आ चुका है मुझे. कोई खुश नहीं है. पहला मौका मिले छोड़ देंगे नौकरी ये. ठीक है चलो. all the best for whatever project you have next. Don't worry, work hard and Deloitte will take it away from you. पूरी मेहनत करे. Deloitte ने सर सस्ती डील दे दी हरामजादों ने सर.